गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और आज है पवित्रा एकादशी, जिसे कामिका एकादशी भी कहा जाता है। तो सुबह उठते ही पहले तो मैंने किचन साफ कर लिया। वैसे तो मैं पूरा ही रात को किचन साफ करके रख देती हूँ, पर सुबह चूल्हा जलाने के पहले एक बारी सूखे कपड़े से पूरा ही साफ कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है, और ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। कभी भी सुबह उठते ही ऐसे ही किचन पे काम नहीं करना चाहिए, यानी चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने एक पानी गरम करने के लिए रखना था, तो वहाँ पर पानी गरम करने भरने के लिए रख दिया नल के नीचे। और ये रात के बर्तन है वो पोंछ कर रख रही थी। वैसे पानी पूरा ड्रेन हो गया, पर कुछ कुछ अंदर अंदर गीले गीले थे तो उन्हें रख रही थी। अभी जब से ये बास्केट लिया है तब से मैंने रात को बर्तन पोंछ के रखना तो कम ही कर दिया है, क्योंकि कितना भी जल्दी करो ना, लेट तो हो ही जाता है। रात के 11 11:30 तो बज ही जाते हैं। तो फिर मैंने रख देती हूँ, सुबह उठ के करने लगती हूँ। और देखिए यहाँ पर सारे ही बर्तन वन बाय वन उनके जगह पर रख रही हूँ। और सुबह नींद से उठते ही है ना, फेस पूरा नींद में ही होता है, ऐसा लगता है और सो जाओ 5 मिनट्स। पूरा ही अंधेरा है, आप देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ मेरे बर्तन हो गए थे, मैंने सब जगह पर रख दिया और अब कर रही थी ब्रश। तो यहाँ पर जानवी का बार बार मुझे आवाज आ रहा था, वो नींद में है ना, कुछ बड़बड़ कर रही थी। वो पूरा दिन जो कुछ भी एक्टिविटी करती है, जो कुछ भी कार्टून देखती है या उसकी पोयम होती है, लेसन होती है, जो कुछ भी होता है ना, वो नींद में रिपीट करती है। मतलब उसकी माइंड इतनी अच्छी है ना, क्या वो रात को कोई भी चीज को कहीं रख कर सोती है ना, तो उसे सुबह उठकर याद होता है कि मैंने ये चीज यहाँ रखी थी। तो वो इस तरह से पूरा ही करती है। और मैं कर रही थी ब्रश। तो मेरा ब्रश है ना, आपको इसमें एक बात बताती हूँ। मेरा ब्रश मुश्किल से मन या 1.5 महीना ही चलता है। पता नहीं मैं कितने धीरे से ब्रश करती हूँ, पर मैं मिनिमम 5 मिनट्स तो देती हूँ मेरे ब्रश करने को, मेरे टीथ को, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि फटाफट करके रख दूँ। तो नहीं, मैं कम से कम 5 मिनट तो मेरे, कितना भी कुछ भी काम हो ना, तो भी मैं 5 मिनट तो मेरे ब्रश करने को देती हूँ। और घर में सबसे पहले ब्रश है ना मेरा ही खराब होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब खराब हो गया, अब चेंज करना है। मैं मुश्किल से 1.5 महीना ब्रश चलाती हूँ और फिर चेंज कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर हो रही थी थोड़ी फ्रेश, ताकि नींद उड़ जाए, क्योंकि सुबह की नींद है ना बहुत ही मीठी नींद। कहते हैं ना कि काम कितना भी हो उठने का मन नहीं होता, बस ऐसी होती है। तो यहाँ पर थोड़ी फ्रेश हो गई थी और पानी गर्म हो रहा था। तो ये रात को सारे ही जो जानवी खेलने बैठी थी, तो सारे तकिया लेकर उसकी ट्रेन बना रही थी। तो बस यहाँ पर है ना, मैं सब जगह जगह पर कर रही थी। और सुबह उठते ही मैं पहले घर में लगा लेती हूँ झाड़ू। और यही बस इसके लिए मैंने सोचा सब जगह जगह पर कर दूँ और उसके बाद लगाऊँ झाड़ू। पहले है ना, ये हमारे घर पे जो मैट्रेस बिछा हुआ है वो पहले नहीं था। अभी लास्ट 1.5 महीना ही हुआ है हमारे घर आके। ये हमारी जो काकी सासू माँ है उनके घर था। तो पहले हम लोग सोफा ही मैक्सिमम यूज करते थे हॉल में बैठने के लिए। तो अब ये मैट्रेस आ गया है ना, तब से बिछा देती हूँ। तो पहले तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, ये मेरे से कभी उठता ही नहीं था, बहुत हेवी टाइप है ना। पर अब आइडिया हो गई है किस तरह इसे उठाना है। तो इस तरह फोल्ड करके इसे मैं रख देती हूँ सोफे पर। और इसके नीचे है ना, मैंने ये बैनर बिछाए हुए हैं। लॉकडाउन है तो चटाई अभी लेने को नहीं मौका मिला है, खुलता है तो एक ले लेनी है। तब तक मैंने सोचा ये बैनर बिछा कर रखूं, क्योंकि होता क्या है ना, बच्चे पानी खेलती है जानवी, तो कभी कभार पानी वानी गिर जाए तो वो नीचे से मैट्रेस बिगड़ने का डर लगा रहता है। तो ये बिछा देती हूँ तो थोड़ा अच्छा रहता है। और गद्दा है वो गंदा भी नहीं होता है। तो बस वो सब जगह जगह पर करके थोड़ा डस्टिंग करके झाड़ू लगा रही थी। और क्योंकि अभी पानी हो रहा था गर्म, तो सोचा झाड़ू लगा लो पूरे घर में। सोचा नहीं, मैं वैसे भी हमेशा झाड़ू पहले उठकर लगा ही लेती हूँ, क्योंकि दरवाजा खोलना होता है तो ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलते। और आप, ये नियम है ना,
आपकी लाइफ में आजमा के ज़रूर से देखिएगा। ये कुछ वास्तु टिप्स ऐसी है ना, जैसे रात को सोते वक़्त हम हमारे किचन प्लेटफ़ॉर्म है ना एकदम नीट एंड क्लीन करके रखें। रसोई घर एकदम साफ़ होनी चाहिए, गंदगी बिल्कुल भी नहीं, जैसे हम रसोई में जूठे बर्तन रखते हैं या घर में कुछ भी ऐसा है पड़ा रहता है, तो आप सुबह में फ्रेश झाड़ू मारते हैं ना जब, तो बहुत ही मन को सुकून भी मिलता है और एक पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में आती है। तो ये थी कुछ टिप्स आप सभी के लिए जो मैं खुद आजमाती हूँ और मुझे उसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। और ये जो आप कपड़े देख रहे हैं ना, मतलब ये टॉवल ही सूख रहे हैं, तो जैसे कि बारिश का मौसम चालू है तो बारिश आती जाती रहती है और आती भी इतने जोरों से है ना कि सब पानी पानी हो जाता है। तो ये जो टुवाल है ना वो मैं घर पे ही डालती हूँ। जितने बारिश का मौसम होता है ना, वैसे 3-4 महीने मेरे घर हॉल में एक डोरी तो बंधी ही रहती है, क्योंकि जब भी बारिश जोरों से आए या कपड़े ज़्यादा हो तो मैं घर में डाल देती हूँ। और बस पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लग गई, तो मैं अब नहा के फ्रेश होके आई, नहाने के लिए गई थी, तब मैं आलू बॉईल करने के लिए रख दिया था। आलू भी बॉईल हो गए और यहाँ पर है ना मैं दूधी का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है, तो सुबह में बना रही थी, तो यही हम सब पूरे दिन खाने वाले हैं। तो देखिए इसमें मैंने कुकर में पहले दूधी डाल दिया, दूधी में मैंने घी डाला है, 1 चम्मच जितना ही डाला है, 1 कटोरी शक्कर डाली है और इसमें ना मैं लवंग डाल के रखती हूँ। आपने काफ़ी वीडियो में देखा रहेगा कि मेरे शक्कर की बोतल में जो है ना लवंग होता है उससे चींटी नहीं आती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अब इसमें मैंने डाल दिया है दूध और बस इसी तरह कुकर मैंने ढककर पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि होगा क्या, कुकर की सीटी बजेगी तो जो दूधी है ना फटाफट से गल जाएगी, फिर मैं इसे पका दूंगी। और यहाँ पर आलू अच्छे से बॉईल हो गए हैं जो मैंने निकाल लिए थे। तो यहाँ पर मैंने अब एकादशी थी तो मैंने सारे ही उपवास का जो कुछ था वो निकाल के रखा था, पहले से तैयारी कर ली थी। और इसमें आप देख रहे सूखी सब्जी बनानी थी मुझे, तो आलू टमाटर मिर्ची कड़ी पत्ता और अदरक का ही पेस्ट है, बाकी कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है। तो यहाँ देखिए मैंने पैन में तेल रखा था तो सारे ही सींग है ना तल लिए थे, क्योंकि इसकी मुझे बनानी थी मसाला वाली सींग। तो और अभी है ना वेफर तल रही हूँ, तो बस ये सब पूरा दिन यही खाने के लिए चलेगा और मयूर भी टिफिन में लेकर जाएंगे। तो मैंने सोचा अब सुबह में तेल चढ़ा दिया है तो एक ही बार सारा ही कर लूं। और यहाँ पर एक बाजू में जो दूधी का हलवा रखा था बनने के लिए वो भी हो रहा था। और यहाँ पर वैसे तो कभी कभी मैं बहुत लेट हो जाता है तो सुबह नहाना स्किप भी कर देती हूँ, पर आज व्रत था सभी का, मेरा और मयूर दोनों का, तो पहले नहाना इम्पोर्टेंट दी और फिर किचन में आई। जैसे टाइम होता है वैसे तो ट्राई करती हूँ जल्दी ही उठकर पूरा करने की, पर कभी कभी हो जाता है ना, नींद लेट होता है सोने के लिए तो सुबह लेट नींद खुलती है, तो बस कभी कभी ऐसे हो जाता है। अभी यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही वेफर्स थे ना वो तल लिया, और ये भी है ना बटाटे के ही बने हुए, आलू के ही बने हुए, तो ये चिप्स है, इसे कतरी कहते हैं हमारे यहाँ। तो मैं भूल गई थी कि गैस लो है, तो यहाँ पर है ना आलू वो जो चिप्स थी ना वो अच्छे से पकी नहीं, कच्ची कच्ची लगी। तो यहाँ पर मैंने मयूर को कहा कि ये क्यों ऐसी हो रही है, तो वो आके बता के गए कि गैस फास्ट कर दो। यहाँ पर तो होगा ना, आपने गैस थी स्लो रखा है तो कैसे होगा। तो बस ये थोड़े है ना लाल हो गए थे, तो अब इसे मैं खाने के लिए यूज नहीं करूंगी, पर मैंने इसका भी रीयूज कर लिया है। और बस ऐसे सारे जितने थे ना मैंने एक एक करके तलने को शुरू कर दिया, फ्राई करने के लिए। बस ये तर के रख दूंगी अलग से। देखिए अभी काफी अच्छे से हो गए, और फर्स्ट टाइम में है ना वो कच्चे से ही निकल गए थे, तो उसमें तेल आ गया था, मतलब ऐसे होता है ना कच्चा रह जाए, तेल ठंडा हो तो तली हुई चीजों में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे ही वेफर्स एक साथ डाल दिए और अब ये हो गया था मेरा सारा ही फ्राई करके। तो ये
निकाल के इसमें जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैं बरनी में निकाल लूँगी और इसी में मैं आलू की सब्ज़ी भी फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। तो आलू की सब्ज़ी है ना, मैंने इसी में फ्राई करने के लिए डाली थी, पर मैं जब शूट कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं था और कैमरा बंद, मतलब वीडियो चालू नहीं थी और मुझे लगा चालू है, तो वो नहीं हो पाया शूट। मैंने कैसे सब्ज़ी को फ्राई किया, कैसे तड़का दिया, पर उसे मैं नेक्स्ट टाइम फिर से कभी शूट करूँगी तो शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए जो है ना, कुकर हो गया था, अच्छी से 3 सीटी बज गई थी, तो मैंने उसकी हवा निकाल के थोड़ी-सी फिर वो कुकर खोल दिया और इसमें अब मैं बताती हूँ हलवे में बहुत पानी था, क्योंकि शक्कर का है ना, पूरा ही पानी छूट गया था और वैसे भी दूधी में भी बहुत मात्रा में पानी होता है। तो यहाँ पर आपको बताती हूँ, देखिए। देखिए इसमें काफ़ी पानी है, तो अब इसे है ना, मैं खाली खुला ढक्कन रख के गैस पे रख दूँगी। इसमें अब जो काजू बादाम डालने थे वो मैंने इसमें भर-भर के डाल दिए। उपवास है पर मैं तो डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा खाइए पर अच्छा खाइए, ऐसी मेरी थिंकिंग है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड में रख दिया है आलू को और यहाँ मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया था। तो यहाँ पर सब्ज़ी को है ना, मैंने पहले तो तेल में जीरा डाला था, जीरा में उसके बाद टमाटर, मिर्ची और कड़ी पत्ता, उसके बाद उसमें मैंने आलू डाले थे और उस जो सेव तलने पर कच्ची जैसी रह गई थी, बाद में तलने के बाद लाल हो गई थी, तो वो भी मैंने इसी में डाल दी और थोड़ी है ना सींग के जो होता है ना बुरादा, वो डाला था, मतलब सींग को कूट के फिर वो डाला था। और अभी इसमें मैंने धनिया स्प्रेड कर दिया है, तो दिखने में भी काफ़ी अच्छी है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी है। इसमें मैंने थोड़ा लाल मसाला ऐड किया था और सेंधा नमक, जो हम उपवास में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सारा ही बन के रेडी है। तो बस देखिए, अभी मैं मयूर का टिफ़िन भर रही हूँ, तो टिफ़िन में उन्हें मैंने वेफ़र दिए, आलू की सब्ज़ी और ये जो मसाला सिंग बनाई थी वो, और दूधी का हलवा अभी थोड़ा पक रहा था, तो ये टिफ़िन भर के मैंने रख दिए थे। छाछ की बॉटल है और पानी की बॉटल, और यहाँ पर देखिए दूधी का हलवा बन के रेडी है। कितना बढ़िया बना है, दिखने में भी बहुत अच्छा है और टेस्ट में भी इतना ही टेस्टी बना था। तो बस यहाँ टिफ़िन में उनके लिए ये भी भर रही हूँ, क्योंकि ये गर्म था ना, तो मैंने स्टील के डब्बे में भर के रख दिया था, ताकि जब तक हम नाश्ता करें तब तक ये ठंडा हो जाए। तो बस यहाँ पर देखिए ये हलवा बन के रेडी है। और आज कामिका एकादशी है, तो मैं आपको हमारे राधा रमन जी के, केशव किशोरी जी के दर्शन भी कराती हूँ। तो ये है हमारे राधा रमन जी, बहुत ही प्यारे। और देखिए आज मैंने व्रत का जो कुछ बनाया था सारा ही भोग स्वरूप धरा है हमारे राधा रमन जी को। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।